आपने कहा है कि आप अभी जार्गन एंड पन्ना धारण किए हो। अब यहाँ पे देखिए कि आपको ये स्टोन ज़रूरत है भी कि नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ना कि लोग क्या करते हैं, जिसका दशा अंतदशा चल रहा है उस हिसाब से स्टोन रिकमेंड कर देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, 1, 5, 9 ये 3 हाउसेस का प्लेनेट का स्टोन रिकमेंड कर देते हैं। उनको पता भी है कि नहीं है, पता नहीं कि ज़रूरत है भी कि नहीं है। सबसे पहले तो ध्यान में ये रखना है, कोई उच्च प्लेनेट का और नीच प्लेनेट का कभी स्टोन नहीं धारण करना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, उच्च प्लेनेट मैं आपको सबको दे, जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ याद रखिएगा। चाहे वो आपके लिए योग कारक हो तब भी उसका स्टोन धारण नहीं करना चाहिए, चाहे आपके लिए वो माघ मारक हो फिर भी धारण नहीं करना चाहिए। जो आपके कुंडली के हिसाब से जो उच्च है और नीच है, ये 2 प्लेनेट का स्टोन कभी धारण मत कीजिएगा। ठीक है, और जो भी प्लेनेट 6th, 8th एंड 12th हाउस में बैठा हो तो ऐसे प्लेनेट का भी स्टोन धारण नहीं करना चाहिए कभी भी। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में प्लेनेट बैठा हो उसका स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। और 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का जो मालिक बन रहा हो उसका भी जेमस्टोन धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 12th हाउस का, 8th हाउस का, 6th हाउस का स्टोन नहीं पहन सकते हो। पहन सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को देखने के बाद हम लोग रिकमेंड करते हैं, वो भी एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, इसके ऊपर वो सब मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला, क्योंकि ये सारा जो एस्ट्रोलॉजी का है मेरे कोर्स का पार्ट है, क्योंकि मैं फ्री में नहीं दे सकता ये सारी चीज़। तो थोड़ा मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि एटलीस्ट आप लोगों को ये पता हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कोई 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठा प्लेनेट और इन तीनों हाउस का मालिक का प्लेनेट और उच्च और नीच प्लेनेट का अगर स्टोन आपको धारण करवा रहा है और वो भी कह रहा है पहने रखो अच्छा होगा फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो समझ लेना उसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है, चाहे वो फीस के नाम पे 60-70 हजार रुपए क्यों ना ले रहा हो। मैं गारंटी देके कह सकता हूं ऐसे एस्ट्रोलॉजी से आपको कोई काम नहीं होगा, उनका पैसा उनके बढ़ते रहेंगे 100%। लेकिन और जेमस्टोन के बारे में अगर जानना है तो ये कोर्स का पार्ट है, तो आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। तो सबसे पहले अभी देखिए आप कि आपकी कुंडली में बुध जो है, नो डाउट 3rd हाउस का मालिक है, लेकिन साथ में वो 12th हाउस का मालिक है, तो पन्ना तो आपको जरूरत है ही नहीं। अगर जरूरत होगा तो किसी भी टाइम रिकमेंड कर देंगे फॉर ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम में नहीं। 12th हाउस क्या है, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन, 12th हाउस इज हॉस्पिटलाइजेशन, तो आपको हॉस्पिटलाइज कर देगा ये स्टोन अभी कुछ ना कुछ कारण की वजह से। ठीक है, उसके बाद आपने वीनस का स्टोन धारण किया है, और वीनस देखो उच्च होके बैठे हैं किसके साथ, शनि के साथ। शनि और वीनस योग कारक है नो डाउट, लेकिन उच्च होके बैठे हैं। और कौन से हाउस में, 6th हाउस। 6th हाउस क्या है, बीमारी। 6th हाउस इज बीमारी। तो 6th हाउस और 12th हाउस, जब भी किसी कुंडली में 6th हाउस और 12th हाउस साथ में एक्टिव होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति का बीमार होता है और बीमारी के कारण हॉस्पिटल पहुंच जाता है वो लोग। और अगर 8th हाउस कहीं से भी कनेक्ट हो जाए तब तो गया काम से। ठीक है, और आपने अच्छा देखो, आपने सवाल भी लिखा है कि 2017 में गॉल ब्लैडर में स्टोन था तो उसकी भी सर्जरी हुई है। देखो, और आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप प्रॉब्लम में हो और अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपको सवाल लिखकर मुझे भेजना होगा मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली फॉर ए चार्ट। और अगर आपको लगता है जो आपको प्रॉब्लम है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, आपको मुझसे बात करना है, फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक करना है, इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और अगर आपके पास जो बर्थ डेट है वो एक्यूरेट नहीं है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवाना है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना है, तो उसको करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ
₹2100 ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और जो भी डिटेल्स है पूरा डिटेल्स आप मुझे सेंड करोगे और उसके बाद आपके साथ मैं फ़ोन में कॉन्वर्सेशन में जितना ज़रूरती सवाल है वो मैं पूछूंगा, डाटा कलेक्ट करूंगा और उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका बर्थ चार्ट बना के रेक्टिफाई करके दूंगा और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। और इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, ऑलरेडी जो मेरा क्लासेस चल रहा है, जो डायनामिक एस्ट्रो वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है जिससे हम लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं। टोटल 4 कोर्स फिलहाल प्रोवाइड करते हैं। वो है एस्ट्रोलॉजी बेसिक टू एडवांस, जहाँ पे वैदिक, केपी, दशालग्न टेक्निक, नवतारा चक्र पद्धति इंक्लूड रहेगा। इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000। और उसके साथ साथ अगर आपको जेमस्टोन के बारे में जानना है, जेमस्टोन के बारे में सीखना है, तो जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स आप ले सकते हो। इसके लिए 11110 रुपीज़ इसका कोर्स फीस है और इसका पेमेंट मेरे यूपीआई नंबर पे करोगे। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और इन सारे कोर्स का जो वीडियो है ना वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख सकते हो वो वीडियो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करोगे तो ओपन नहीं होगा क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है। आपको कोर्स में ज्वाइन करने के बाद ही आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और साथ में लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे डिस्कशन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा पहले ही, जो रिकॉर्डेड इसका कोर्स का बनाया हुआ ऑलरेडी है। और इसके साथ साथ और एक कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो है आरकेपी एस्ट्रोलॉजी, रतन कोटियम राजू पद्धति। इसमें किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है तब ये काम में आता है और इसके बारे में आपको डिटेल में मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये जो है ये रतन कोटियम राजू पद्धति है, बहुत ही अच्छा है। तुरंत उसी वक्त अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको जवाब चाहिए, किसी सवाल के ऊपर, तो आपको ये तुरंत उसी समय हाँ ना करना है कि नहीं करना है, कैसा होगा क्या नहीं होगा, टाइम कैसा जाएगा, पूरा एक्यूरेट प्रेडिक्शन करके देते हैं। और उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज एस्ट्रोवास्तु। एस्ट्रोवास्तु हिट थ्योरी के साथ हम लोग ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। एस्ट्रोवास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं डायरेक्ट वास्तु के ऊपर नहीं मानता हूँ और आप जितना भी वास्तु ठीक करवा लो आपके साथ कभी वो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु ही डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा डायरेक्शन सही है, आपके लिए कौन सा डायरेक्शन गलत है। अगर ऐसा होता कि वास्तु कराने से अच्छा हो जाता तो हर घर के व्यक्ति वास्तु कराने के बाद सबको ग्रोथ मिलना था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। इसलिए एस्ट्रो वास्तु ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसलिए मैं, अगर आप चाहते हो कि इस कोर्स में ज्वाइन करना, इसे सीखना चाहते हो, ये सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्स है। इसको करने के बाद आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनोगे, खुद आप अपना करियर इसमें बना सकते हो। इसको खत्म करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा और इसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन ओपन होगा नहीं। लेकिन अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको हर दिन एक एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में आपको एक ग्रुप में ऐड करा जाएगा जहाँ पे लाइव डिस्कशन होगा, नए नए टॉपिक्स के ऊपर बातचीत होगा। और इसके साथ साथ मैंने 2 ई बुक लिखा है, एक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज, आप देख सकते हो। ये इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ ओपन नहीं होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आप इसको जब परचेस कर लोगे, इसका 99 रुपीज़ ओनली है। इसको परचेस करने के बाद आपको मैं पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हो जहाँ पे बीमारी के ऊपर लिखा गया है और रेमेडी के ऊपर लिखा है, लोगों को बीमारी किस लिए होता है, किस तरह का होता है, सारा डिटेल्स है। और उसके साथ साथ और एक पीडीएफ है जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट फर्स्ट टाइम मैंने लाया है। अगर आप दशा देखना नहीं आता है, कुछ आपको टाइम इवेंट के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नक्षत्र त्रिपाप चार्ट आपके पास है तो आप 100% पिंक पॉइंट आप प्रेडिक्ट कर लोगे आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो ऑलरेडी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्यों नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बहुत ही इफेक्टिव है। आज तक किसी ने इसके ऊपर बात नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने लाया है और जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, जिन्होंने इसके ऊपर प्रेडिक्शन लिया है, उसको पिन पॉइंट चीज़ें पता चला है। अगर नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कह रहा है कि ये साल आपके लिए सही नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, वो आपको खोने नहीं देगा, चाहे दशा अच्छा चल रहा क्यों ना हो। लोग कहते हैं दशा बढ़िया चल रहा है लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बता देगा। तो इसका जो अमाउंट है वो है 111 रुपीज़ ओनली।